हेलो एवरीवन। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम द लॉयल पिन का आखिरी एपिसोड देखने वाले हैं। सच कहूं तो मैं अभी गुड बाय कहने के लिए तैयार नहीं हूं, और यही कारण है कि इस वीडियो को बनाने का मन भी नहीं हो रहा। लेकिन मुझे फाइनल एपिसोड को कंप्लीट करना है। तो चलिए लॉयल पिन के फाइनल एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमने फाइनल एपिसोड के ट्रेलर में देखा कि किंग कैसे प्रिंसेस अनिन और लेडी पिन के प्यार के खिलाफ है, जो कि असली कहानी से अलग है। बुक में किंग आसानी से मान जाते हैं, जबकि शो में ये अनिन और पिन के लिए एक नई चुनौती होगी। अनिन अपने पिता से बात करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो किसी से प्यार करती है और जिससे वो प्यार करती है उससे शादी नहीं कर सकती, पर उसके साथ उम्र भर रहना चाहती है। जब किंग पूछते हैं कि वो इंसान कौन है, अनिन थोड़ी झिझक के साथ लेकिन खुशी खुशी बता देती है कि वो इंसान लेडी पेन है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। अनिन को पूरी उम्मीद होती है कि उसके पिता उसके प्यार को समझेंगे और मान जाएंगे। लेकिन किंग को यह सुनकर शौक लगता है और वो दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका कहना है कि अगर लेडी पिन अनिन से प्यार करती है तो वो खून कुआं से शादी करने के लिए क्यों मान गई। किंग को उनके प्यार पर भरोसा नहीं होता और वो अनिन से कहते हैं कि शायद ये प्यार नहीं है। अनिन के कई बार समझाने के बाद भी किंग नहीं मानते। अनिन कहती है कि वो लेडी पिन से तब से प्यार करती है जब वो सिर्फ 14 साल की थी, और उसे यकीन है कि उसकी फीलिंग्स लेडी पिन के लिए कभी नहीं बदलेंगी। इसके बाद किंग पूरी कोशिश करते हैं लेडी पिन को अनिन से अलग करने की, जैसा कि हमने अगले एपिसोड के ट्रेलर में देखा। अनिन डिसाइड करती है कि वो लेडी पिन को लेकर इंग्लैंड चली जाएगी। हम इस पार्ट में ये भी देखेंगे कि किस तरह लेडी पिन इस बार पीछे नहीं हटेगी और अपने प्यार के लिए फाइट करेगी, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। अनिन को दूर जाते देख और दोनों के बीच इतना प्यार देखकर आखिर में किंग मान जाते हैं। उन्हें एक तरह से खुशी भी होती है कि अनिन अब हमेशा उनके साथ रहेगी। वो अनिन और लेडी पिन के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद पाइन पैलेस का सीन, जहां अनिन बड़े ध्यान से बेड साइड टेबल पर लेडी पिन की तस्वीर सजा रही थी। अनिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब पिन की चीजें पाइन पैलेस में हर जगह दिखाई देने लगी थी, जैसे कि कपल्स जो साथ रहते हैं। इसी बीच पिन भी बेडरूम में अपनी चीजें रख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अनिन को देखा और प्यार से कहा, तुम क्या कर रही हो जो इतना मुस्कुरा रही हो? अनिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी तस्वीर के लिए सही जगह ढूंढ रही हूं। पिन मुस्कुराकर बोली, कहीं भी रख दो, मुझे अपनी तस्वीरें देखना पसंद नहीं। फिर पिन ने हल्की शरारत से बेड पर आकर अनिन को गले लगा लिया। अनिन ने मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारी ये तस्वीर देखना पसंद है। इसमें तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी और सादगी भरी है। पिन ने शरारत से मुंह बनाया और हंसते हुए बोली, अनिन प्लीज मुझे छेड़ो मत। हर कोई तुम्हारी तरह बड़ी स्माइल और डिंपल्स दिखाकर नहीं हंसता। अनिन की नजर पिन के बिस्तर के पास पड़ी, जहां पिन ने अनिन की कई तस्वीरें सहेज रखी थीं। अनिन ने पिन के माथे को प्यार से किस किया और हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी तस्वीरें संभाल कर रखती हो। पिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम मुझसे दूर थी, मैंने तुम्हारा इंतजार इन तस्वीरों के सहारे ही किया था। हर रात तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे नींद आती थी। अनिन ने यह सुनकर प्यार से पिन के होठों पर किस किया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा है ना, अब से हर रात तुम मुझे हग कर सकती हो। पिन ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, यह ऐसा सपना है जो मैं कभी देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मैं हूं जो अनिन को हर रात गले लगाकर सो सकती है, और वो मैं हूं जो अनिन के साथ उम्र भर रहूंगी। अनिन ने उसके कंधे को थामकर कहा, चाहे तुमने ऐसा सोचा हो या नहीं, लेकिन अब हमारे सारे सपने हमारे सामने सच हो रहे हैं। अनिन ने पिन को बिस्तर पर आराम से लिटा दिया और कहा, तुम्हें पता है, एक पार्टनर के तौर पर आज की रात हमारी पहली रात है। अच्छा, वो कैसे? पिन ने अनिन का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए पूछा।
ये पहली रात है जो हम साथ बिता रहे हैं, माँ पापा और आंटी के एक्सेप्टेंस के साथ, अनिन ने प्राउडली कहा। फिर अनिन ने पिन की चिन को उठाकर उसे प्यार से किस किया और उसके स्मूथ वाइट कंधे पर अपने होठों को हल्के से मूव करते हुए कहा, तो फिर इस पल को सेलिब्रेट करें। 5 साल बाद प्रिंस अनंतावुत की बेटी लेडी अलिनलादा की बात सुनकर पिन के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान फैल गई। वो उसकी नन्ही चोटियों में ब्रेडिंग कर रही थी। लेडी एलिन अपने पैर आगे पीछे झुलाते हुए पूरी तरह तैयार थी, जैसे कि वो किसी भी पल प्रिक के साथ खेलने के लिए दौड़ सकती हो। और कितना समय लगेगा बाल बनाने में? अलीन ने थके हुए से चेहरे के साथ पूछा, जैसे एक जगह बैठना उसके लिए सबसे मुश्किल काम हो। लेडी पिन ने उसकी बात पर हल्की सी हंसी दबा ली। बस थोड़ा सा और, थोड़ी पेशेंस रखो, पिन ने मुस्कुराते हुए कहा और अलिन के छोटे बालों को धीरे धीरे संवारते हुए 5 साल पहले की बातें याद करने लगी, जब आंटी पद्मिका ने उसे पाइन पैलेस में प्रिंसेस अनिन के साथ रहने की अनुमति दी थी। कुछ समय बाद ही खुशखबरी आई कि लेडी पार्वती प्रेग्नेंट थी। ये खबर सुनकर पूरे पैलेस में खुशी फैल गई, खासकर द किंग और प्रिंस अनंतावुट में। द किंग का सपना था कि प्रिंस अनन का पहला बच्चा बेटा हो, ताकि सवेटावारिट परिवार की लेगेसी बनी रहे, जबकि द ग्रैंड प्रिंस अपनी प्यारी बहन अनिन जैसी बेटी की चाह रखते थे। आखिरकार द ग्रैंड प्रिंस की ये दिली इच्छा पूरी हुई जब लेडी पार्वती ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, जिसका चेहरा बिल्कुल प्रिंसेस अनिन जैसा था। इसी वजह से उन्होंने उसका नाम अलिनलादा रखा, जो अनिन के नाम की तरह ही खास था। अलिनलादा सवेटावारिट पैलेस के सभी लोगों के प्यार में पली बढ़ी। वो बेहद चुलबुली, बातूनी और होशियार थी। उसके दादा दादी उसे देखकर ऐसे खुश होते थे जैसे उन्हें अनिन के बचपन का एक और रूप वापस मिल गया हो। और सबसे अनोखी बात ये थी कि नन्ही लेडी अलीन अपनी आंटी अनिन से अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। 5 साल की एलिन अक्सर पाइन पैलेस में आंटी पिन और प्रिक के साथ समय बिताती थी और हर दिन अपनी आंटी अनिन के यूनिवर्सिटी से लौटने का बेसब्री से इंतजार करती थी। पिन ने आलिन के मासूम चेहरे को निहारते हुए सोचा कि शायद वो उसे इतनी अपनी इसीलिए लगती है क्योंकि वो प्रिंसेस अनिन की याद दिलाती है। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें, छोटी सी नाक और हल्के रंग के होंठ, सब कुछ अनिन की तरह ही थे। बस फर्क इतना था कि अनिन के दोनों गालों में डिंपल्स थे, जबकि लेडी अलिनलादा के सिर्फ दाएं गाल में एक डिंपल था। अगर हमारी एक डॉटर होती तो शायद एक तुम्हारी तरह लगती और दूसरी मेरी तरह। अनिन के हाल ही के शब्द पिन के मन में गूंज उठे। ये वो सपना था जो कभी सच नहीं हो सकता था। फिर भी पिन के दिल में एक सुकून था कि मानो लेडी अलिन उसके और प्रिंसेस अनिन की ही बेटी हो। अपनी इस नई दुनिया में लेडी पिन बेहद खुश थी।